नमस्कार। एक कहावत आपने सुनी होगी कि पैसा भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं। ऐसे ही ओशो अगर भगवान नहीं भी हैं तो भगवान से कम भी कतई नहीं। और वैसे भी हम तो गुरु को भगवान से बड़ा मानने वाली परंपरा से आते हैं, तो ओशो को गुरु भी माने तो भी वो स्वतः ही भगवान हो जाते हैं। आज की वीडियो के द्वारा ओशो की वाणी से निकली अमृत की कुछ बूंदें आप पर गिराना चाहता हूं, जो किसी के भी जीवन को अर्थ देने की सामर्थ्य रखती हैं। ओशो कहते हैं कि जो हम देख पाते हैं वो कम महत्व का होता है। साधारण आंखें अधिक महत्वपूर्ण चीजें नहीं देख पाती। लहरें हम देख पाते हैं और सागर को नहीं देख पाते, और समझते हम ये हैं कि सागर देख रहे हैं। लहरें अभी हैं, अभी नहीं हैं, बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं, लेकिन सागर है, वो मिटता नहीं, वो रहता है। सागर एक है, लहरें अनेक हैं, असंख्य हैं। एक सूफी फकीर हुआ जुनैद। उसका एक बेटा था जिसे वह बेहद प्रेम करता था। एक दिन अचानक एक दुर्घटना में बेटे की मृत्यु हो गई। लोग इकट्ठा हुए और जुनैद उनके साथ जाकर चुपचाप बेटे को कब्रिस्तान में दफना आया। उसकी पत्नी बेहद हैरान थी कि जुनैद रोया क्यों नहीं। वह समझती थी कि बेटे की मृत्यु पर जुनैद टूट जाएगा, रो रो कर पागल हो जाएगा, क्योंकि वह उसे बेहद प्यार करता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शाम को जब सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए तो पत्नी ने पूछा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ? जुनैद बोला, एक बार को धक्का तो लगा था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि जब बेटा नहीं था तब भी मैं था और खुश था, तो अब वह बेटा नहीं है तो दुखी होने का क्या कारण है? मैं पहले भी था और अब भी हूं। पहले भी बगैर बेटे के मजे में था, तो अब उसके ना रहने पर रोने का क्या प्रयोजन है? संगीतकार अलग है और उसका संगीत अलग, चित्रकार अलग है और चित्र अलग। चित्र के टूटने से चित्रकार नहीं टूट जाता, और ऐसे ही चित्रकार के न रहने से चित्र भी समाप्त नहीं हो जाता। दोनों एकदम अलग हैं। जो आता है और जो चला जाता है वो सपना है, सत्य नहीं है। लेकिन सपना जब हम देख रहे होते हैं वो हमें सत्य प्रतीत होता है। शाम सपना नहीं था और सुबह भी नहीं रहना है, बीच में कुछ देर को है। बिल्कुल ऐसे ही ये शरीर जन्म से पहले नहीं था और मृत्यु के बाद नहीं रहना है, और हम शरीर में ही अटक जाते हैं, जबकि हम जन्म से पहले भी और मृत्यु के बाद भी रहने वाले हैं, जिसे हमारी साधारण आंखें नहीं देख पाती। उस असाधारण को देखने के लिए दृष्टि की आवश्यकता होती है, जो ओशो जैसे संतों के द्वारा ही उपलब्ध होती है। और वह दृष्टि ही हमें दिखाती है कि किसी भी अन्य का होना हमेशा हमारे लिए कष्टकारी ही होता है। दुश्मन तो दुख देता ही है, दोस्त भी खुशी से ज्यादा दुख ही देता है। उसका रूठना, नाराज होना या उसका गुजर जाना दुश्मन से भी अधिक आंसू दे जाता है। अप्रिय और गैर लोग तो परेशानी पैदा करते ही हैं। प्रिय और अपने भी अक्सर असह्य दुख देने की संभावना ही रखते हैं। कोई दूसरा अगर आपके सुखों का आधार है तो उस आधार के खिसकने की गुंजाइश बनी ही रहती है हमेशा। लहरें आती जाती रहती हैं लेकिन सागर बना रहता है। सपने आते जाते रहते हैं लेकिन सपने देखने वाला बना रहता है। वो जो बचा रहता है उसी से पहचान करना है असल सुख, यानी आनंद। आनंद किसी भी दूसरे पर निर्भर नहीं होता, इसलिए छिन जाने का खतरा भी नहीं रहता। उस अविनाशी से साक्षात्कार ही स्वयं को पहचानना है। जो जन्मता है वह शरीर है, वही बच्चा होता है, युवा होता है, वृद्ध होता है, लेकिन भीतर कोई है जो ज्यों का त्यों बना रहता है। वही हो तुम, भीतर के एकांत में हो तुम। बाहर हर जगह दूसरे की मौजूदगी है। ओशो कहते हैं, हिमालय पर भी चले जाओगे तो वहां भी कोई पक्षी तुम्हारे ऊपर बीट कर सकता है, वर्षा तुम्हें कष्ट दे सकती है। बाहर का जगत सुख से ज्यादा दुख की संभावना रखता है।
जबकि भीतर की यात्रा परम शांति है, परम आनंद है। वहां जो है सो है, कुछ भी समाप्त नहीं होता, कुछ भी पुराना नहीं पड़ता। सच्चित आनंद की झलक है, वही परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि। वीडियो कैसी लगी अवश्य बताइएगा, ताकि आगे ऐसी वीडियोस कंटिन्यू रखने के विषय में कोई राय पुख्ता हो सके। जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, ओशो नमन।